हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा 11th क्लास का जो वीडियो है ये सार्थक अंकों से आगे का है। तो सार्थक अंकों की गणनाओं को बताने से पहले मैं आप लोगों को जो है संख्याओं के निकटन संबंधी नियम का निर्धारण। देखिए, संख्याओं का निकटन, इसको अपन हिंदी में बोलते राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ को अपन यहाँ पे बताने जा रहे हैं। देखिए, राउंडिंग ऑफ को बताने में जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिखी है यहाँ पर 12.549। इसके अंदर निकटन के अंदर बेटा 3 नियम आते हैं। इसका पहला नियम है, जैसे मान लीजिए हमें इस संख्या को दशमलव के बाद 2 अंक तक लिखना है। ये संख्या हमको दशमलव के बाद 2 अंक तक लिखनी है, यानी 4 तक लिखनी है। अगर हटने वाला पहला अंक 5 से बड़ा है, इसमें आप नियम भी देख लीजिए, यदि हटने वाला पहला अंक 5 से अधिक है तो हटाने पर पहले वाले अंक में एक जोड़ दिया जाता है। यदि अपन आगे से कुछ अंक हटाना चाह रहे हैं और हटने वाला पहला अंक हमारा 5 से अधिक हो तो उनको हटा तो दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले वाले अंक में एक जो है जोड़ दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 12.5793 हम चाहते हैं कि संख्या जो है दशमलव के बाद 2 अंक तक ही दी जाए। दशमलव के बाद 2 अंक तक दी जाए, यानी हमें इसका कहां तक लिखना है 7। तो हम इसको क्या लिखेंगे? अब देखिए, हटने वाला पहला अंक आ गया यहाँ पर 9, जो कि 5 की तुलना में क्या है, बड़ा। तो अगर हम 5 की तुलना में बड़ा है तो हटाने के दौरान हम पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, यानी ये 5 7 की बजाय ये हो जाएगा 5 8, और आगे के सभी अंकों को हटा देंगे। हटने वाला पहला अंक 5 से अधिक है, जैसे पहला अंक यहाँ पर हटने वाला पहला अंक 9 है, तो 5 से ज्यादा है, तो हटाने पर पहले वाले अंक में क्या किया जाएगा, 1 जोड़ दिया। इसके बाद दूसरा नियम आता है, यदि हटने वाला पहला अंक 5 से छोटा है तो उसे सीधे ही हटाया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। सीधे हटा दिया जाएगा और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। एक बात, जैसे 12.573। अब देखिए, इस संख्या में वही हमें दशमलव के बाद 2 अंक तक लिखना है। अब हटने वाला पहला अंक 4 है, हटने वाला पहला अंक क्या है, 4 मतलब 5 से छोटा है।
तो हम आगे के सभी अंकों को डायरेक्ट हटा देंगे बगैर किसी परिवर्तन के। इसका आंसर हम लिखेंगे 12.5। तो यदि हटने वाला पहला अंक 5 से छोटा है, 4 है यहाँ पर, 5 से छोटा है, तो उसे डायरेक्ट हटाया जाएगा। उसको भी हटाएंगे, आगे वाले भी हटेंगे, डायरेक्ट हटाया जाएगा और संख्या में आगे कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ना जोड़ा जाएगा ना घटाया जाएगा। जैसे ऊपर क्या था, अगर 5 से ज्यादा था तो पहले वाले में एक जोड़ देते थे। अब 5 से छोटा है तो घटाना नहीं है, ना जोड़ना है ना घटाना है, डायरेक्ट हटा देंगे, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर बेटा तीसरा, यदि हटने वाला प्रथम अंक 5 है, यदि 5 से पूर्व सम संख्या है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। हटने वाला पहला अंक 5 है, 5 से पहले की संख्या कैसी है, सम संख्या है, तो आपको संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, डायरेक्ट हटा देना है। जैसे 12.56 53, अब हटने वाला हमें वही 2 दशमलव के बाद 2 अंक तक इसका उत्तर देना है। हटने वाला पहला अंक हो गया 5 और 5 के पहले सम अंक आ रहा है। 5 के पहले अंक कैसा है, सम। 6 एक सम संख्या में होता है, तो अगर पहला अंक 5 के पहले सम अंक है तो हमें डायरेक्ट हटाना है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना, सीधे हटा दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। फिर दूसरी स्थिति क्या होती है इसमें, यदि 5 से पूर्व विषम अंक है तो उसमें एक जोड़कर उसे सम बनाया जाता है। अगर 5 से पहले का विषम अंक है उसमें एक जोड़ा जाएगा और एक जोड़कर उसे सम अंक में परिवर्तित कर दिया जाएगा। जैसे 12.5753, दशमलव के बाद 2 अंक तक उत्तर देना, यानी 7 तक। हटने वाला पहला अंक हो गया आपका 5, हटने वाला पहला अंक हो गया 5 और 5 के पूर्व जो अंक दिया हुआ है 7 विषम अंक है। तो अगर विषम अंक है तो इसमें एक जोड़ा जाएगा और एक जोड़कर उसे सम अंक में परिवर्तित किया जाएगा। तो ये बेटा संख्याओं के निकटन के लिए कुछ नियम थे। पहला नियम, हटने वाला अंक अगर 5 से ज्यादा है तो उसे हटाने पर पहले वाले अंक में एक जोड़ा जाता है। जैसे हमें यहाँ 9 से आगे हटाना, 9 और उसके आगे हटा देना है, हटने वाला पहला अंक हो गया 9, पहले वाले में एक जोड़ करके उसे बना देंगे यहाँ पर पहले वाले में एक जोड़ देंगे, 7 आपका 8 हो जाएगा, यानी 12.58। दूसरी स्थिति, अगर हटने वाला पहला अंक 5 से छोटा है, हमें उत्तर 7 तक देना है, 4 और उसके आगे का हटाना है, तो 4 कैसा हो गया, 5 की तुलना में छोटा हो गया। अगर छोटा है तो डायरेक्ट हटा दीजिए, कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। हटने वाला अगर पहला अंक 5 है तो, और इसमें 2 स्थितियां आ जाती हैं, पहली संख्या या पहला अंक उसके सम अंक के रूप में या विषम अंक के रूप में। अगर 5 के पहले सम अंक है, 5 के पहले सम अंक है तो डायरेक्ट हटाया जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 5 के पहले विषम अंक है तो ऐसी स्थिति में क्या कर देंगे, हम पहले वाले में एक जोड़,
पहले वाले में एक यहाँ पर जोड़ा जाएगा और जोड़कर उसे हम क्या कर देंगे, सम अंक में परिवर्तित कर देंगे। अब बेटा हमारा इसका अगला टॉपिक आता है सार्थक अंकों की गणनाएं, या गणनाओं के वर्ड्स को स्पष्ट करें, सार्थक अंकों का जोड़ना एवं घटाना। सार्थक अंकों का जोड़ना एवं देखिए, जोड़ने और घटाने में इसमें एक नियम याद रखना है अपने को, जोड़ने और घटाने की क्रियाओं में परिणाम उतने ही अंक तक, दशमलव के बाद उतने ही अंक तक दिया जाता है जितने न्यूनतम अंक किसी दी गई संख्या में दशमलव के बाद उपस्थित। जोड़ने व घटाने में परिणाम उतने ही अंक तक दिया जाता है जितने न्यूनतम अंक दशमलव के पश्चात किसी दी गई संख्या में उपस्थित। जोड़ने व घटाने की क्रियाओं में परिणाम उतने अंक तक दिया जाता है जितने न्यूनतम अंक दशमलव के पश्चात किसी दी गई संख्या में उपस्थित। बेटा मैं इस बात को आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे हमने एक संख्या लिखी 21.54, एक संख्या लिखी हमने 1.9, एक संख्या हमने लिखी 0.578। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इन तीनों को जोड़िए। जोड़ने में तो आप सब जोड़ देंगे, इसको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले तो हम इसका जोड़ देखते हैं, जोड़ क्या आता है। यहाँ हो जाएगा 8, 7 4 11, 1, 5 और 1 6 और 9 15, 5 20, 0 2 बचेगा 4, ये इसका जोड़ आया। लेकिन हमें इसको परिणाम को सार्थक अंकों के अनुसार देना। देखिए सार्थक अंकों के अनुसार परिणाम कैसे देंगे, नियम क्या कह रहा है, जितने न्यूनतम अंक दशमलव के पश्चात किसी दी गई संख्या में है। अब देखो यहां पर दशमलव के बाद अंकों की संख्या है 2, यहां दशमलव के बाद अंकों की संख्या है 1 और यहां दशमलव के बाद अंकों की संख्या है 3। तो ऐसी स्थिति में हमें परिणाम दशमलव के बाद 1 अंक तक ही देना होगा नियम के अनुसार, क्योंकि दशमलव के बाद न्यूनतम अंकों की संख्या आ रही है 1। पहले वाले में दशमलव के बाद 2 अंक है, दूसरे वाले में 1 अंक है, तीसरे वाले में दशमलव के बाद 3। तो ऐसी स्थिति में हमें परिणाम कहाँ तक देना है, दशमलव के बाद 1 अंक तक देना है। और 1 अंक तक परिणाम देते समय हम इसमें जो है निकटन के नियमों को याद रखेंगे। अब जैसे हमें इसका परिणाम कहाँ तक लिखना है, हमें परिणाम इसका लिखना है यहाँ तक 0। अब यहीं तक क्यों लिखना है भाई, नियम क्या कह रहा है नियम, जोड़ने व घटाने में परिणाम उतने ही अंक तक दिया जाता है जितने न्यूनतम अंक दशमलव के बाद किसी दी गई संख्या में उपस्थित।
दशमलव के बाद न्यूनतम अंक 1 है, दशमलव के बाद न्यूनतम अंक 1 है, तो परिणाम दशमलव के बाद 1 अंक तक ही सीमित रहेगा। यानी इसका परिणाम हम क्या लिखेंगे, इसका परिणाम हम लिखेंगे 24.0। अब इसमें हमने निकटन के नियमों को याद रखा। कैसे? हटने वाला पहला अंक कौन है? 1। हटने वाला पहला अंक है 1, जो कि 5 से छोटा है, और अगर अंक 5 से छोटा होता है तो सीधे हटा दिया जाता है अंकों को, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तो हम इसमें लिखेंगे यहाँ पर परिणाम इसका 24.0। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में 25.579, 5.38, 312.4। अब देखिए इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे? देखिए यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया आपका 8 7 15, 5 बच गया 1, 5 और 1 6 और 3 9 और 4 13, 3 बच गया 1, 5 और 5 10 और 1 11 और 2 13 के 3 बच गया 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 3। ये हमने इसका जोड़ लगाया। अब इस जोड़ में हमें परिणाम कहाँ तक देना है? देखें, हमें नियम को ध्यान में रखते हुए परिणाम देना है दशमलव के बाद 1 अंक तक। यहाँ दशमलव के बाद अंकों की संख्या है 3, यहाँ दशमलव के बाद अंकों की संख्या है 2, और यहाँ दशमलव के बाद अंकों की संख्या है 1। तो नियम अनुसार जितने न्यूनतम अंक दशमलव के बाद संख्या में उपस्थित होते हैं, परिणाम भी उतने ही अंकों तक दिया जाता है। अब आप देखें, दशमलव के बाद न्यूनतम अंकों की संख्या 1 आ रही है, यानी हमें परिणाम कहाँ तक सीमित रखना है? दशमलव के बाद 1। अब आप देखो, हटने वाला पहला अंक कौन हो गया? 5। हटने वाला पहला अंक हो गया 5, और 5 के पहले वाला जो अंक है वो कैसा है? विषम। 5 के पहले हटने वाला अंक, 5 के पहले वाला अंक जो है विषम है। तो नियम क्या कहता है कि अगर हटने वाला अंक 5 है, हटने वाला पहला अंक 5 है और 5 से पहले कोई विषम अंक है, तो हम पहले वाले अंक में 1 जोड़कर उसे सम बना देते, 1 जोड़कर उसे सम बना देते और बाकी अंकों को हटा देते। आप इसका परिणाम क्या लिखेंगे? इसका परिणाम लिखेंगे 343.4। इससे पहले विषम अंक है, 1 जोड़ा जाएगा, 3 को कर दिया जाएगा 4 और उसको सम में परिवर्तित कर दिया जाएगा, बाकी के अंकों को हटा दिया जाएगा। तो ये अंक, ये आपके जोड़ने के नियम है। जो जोड़ने में नियम काम में लिए जा रहे हैं, वही नियम हम जो है घटाने की क्रियाओं में भी काम में लेते हैं। एक घटाने का उदाहरण देख लीजिए आप इसके। देखिए, इसके बाद में कुछ घटाने के उदाहरण आपको देता हूं। घटाने के उदाहरणों में 24.689, इसमें से हम घटा रहे हैं 8.71। अब ये घटाने की क्रिया है। सबसे पहले हमें इसको साधारण तरीके से घटा लें। साधारण तरीके से कैसे घटाएंगे? जो सब हम घटाते आ रहे, 9 की जगह 9 हो जाएगा, 8 में से 1 गया आपका 7 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 में से 8 गया 5 और 1। ये तो अपन साधारण तरीके से जो घटाते हैं वही घटाया। अब बात आती है कि परिणाम किस प्रकार लिखोगे सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए। दशमलव के बाद अंकों की संख्या है 3, और यहाँ पर दशमलव के बाद
अंकों की संख्या है। पहले वाले में दशमलव के बाद 3 अंक है, दूसरे वाले में दशमलव के बाद 2 अंक। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम इसका परिणाम लिखेंगे तो परिणाम लिखते समय हमें क्या करना है, हमें दशमलव के बाद परिणाम को 2 अंक तक ही सीमित रखना है। परिणाम दशमलव के बाद 2 अंक तक ही सीमित रखा जाएगा। अब इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा हटने वाला पहला अंक हो गया 9। हटने वाला पहला अंक हो गया यहाँ पर हमारा 9। जब हटने वाला पहला अंक 9 होगा तो ऐसी स्थिति में हम इसको लिखेंगे 15.98, यानी 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। तो अगर हटने वाला अंक 5 से बड़ा होता है तो पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है, यानी 9 7 को हम कर देंगे 9 8। तो इस तरह से यहाँ पर इसका परिणाम दिया जाता है। एक और हम इसका उदाहरण देखते हैं। इसका देखिए उदाहरण में 18.642, और इसमें से हम घटा रहे हैं 4.3579। ये हम घटा, तो सबसे पहले इसको घटा लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 9 गया 1, 11 में से 7 गया 4, 13 में से 5 गया 8, फिर यहाँ पर आपका 5 में से 3 गया 2, और 8 में से 4 गया 4। ये साधारण घटाने में आ रहा है 14.2841। अब हमें परिणाम की बात करनी है। परिणाम हम कहाँ तक दे सकते हैं? इसका परिणाम कहाँ तक देंगे भाई? देखिए इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या है 3। पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या आ रही है 3, दूसरे वाले में दशमलव के बाद अंकों की संख्या आ रही है 4। तो नियम क्या कह रहा है? दशमलव के बाद उतने ही न्यूनतम अंक होने चाहिए जितने न्यूनतम अंक किसी दी गई संख्या में उपस्थित होते हैं। तो दशमलव के बाद न्यूनतम 3 अंक है और यहाँ पर 4 अंक है। परिणाम में भी दशमलव के बाद 3 अंक ही उपस्थित होने चाहिए, यानी हमें इसका परिणाम देना है यहाँ पर। और जब परिणाम हम यहाँ तक देंगे 3 अंक तक देंगे, हटने वाला पहला अंक क्या हो गया आपका 1, और हटने वाला पहला अंक आपका जो 1 है वो 5 की तुलना में छोटा है। हटने वाला पहला अंक 1 है जो 5 की तुलना में छोटा है, और अगर हटने वाला अंक 5 की तुलना में छोटा होता है तो आप संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हो, डायरेक्ट ही हटा देते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर घटाने के उदाहरणों को प्रदर्शित कर सकते हैं।